भव्यात्माओं, संयम मार्गणा में अब चार प्रतिमाओं का वर्णन हमने देश संयम के अंतर्गत देख लिया। रत्नगर श्रावकाचार्य की अपेक्षा से हम इसको समझ रहे हैं। आगे अब पंचम प्रतिमा की तरफ चलते हैं। पंचम प्रतिमा को सचित्त त्याग प्रतिमा कहा गया है और इसको धारण करने वाले जीव को आचार्य भगवंत एक कुछ विशेष उपाधि से संबोधित करते हैं। क्या करते हैं, चलिए देखिए। मूल फल शाखा करिर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। आचार्य भगवान पंचम प्रतिमा धारण करने वाले श्रावक को दया मूर्ति कह रहे हैं। साक्षात समर्थ भद्र स्वामी इनको दया की मूर्ति कह रहे हैं। ऐसा दया मूर्ति कहने जैसा ऐसा क्या है इस पंचम प्रतिमा में कि अब तक जो नाम उन्होंने नहीं दिया वो यहां पर नाम दे रहे हैं। चलिए देखते क्या कहते हैं। यह दया मूर्ति ही वो दया मूर्ति है। कौन? ये श्रावक जो दयामुखी मूर्ति होता हुआ आमानी। आमानी मतलब अपक्व। आम शब्द का अर्थ क्या किया है? अपक्व। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने इसे अप्रासुक शब्द भी कहा है। समंत भद्र स्वामी इसे आम शब्द से इसे अपक्व, कच्चा, इस प्रकार से इसको संबोधन कर रहे हैं। क्या है कच्चा, क्या है अपक्व? तो कहते मूल फल शाखा करिर कंद प्रसून बीजानी। मूल, मूल तो समझ में आ गया। गाजर मूली जैसे मूल, जो पौधों के वनस्पति के मूल होते वो मूल हो गए। दूसरा है फल, आम है, अमरूद है, वो फल हो गए। फिर आता है तीसरा शाक। शाक मतलब पत्ता भाजी, जैसे पालक है, मेथी है, इस प्रकार की पत्ता भाजी हो गई, सब्जी हो गई, पत्ता सब्जी। उसके बाद में मूल फल शाक, शाक के बाद में आता है शाखा। शाखा किसे कहा? जो वृक्ष की नई कोपल होती है, अंकुर। किंतु अंकुर में भी दो भाग की है। जो कोपल आती है उसे यहां पर शाखा कह रहे हैं। नहीं तो जनरली शाखा किसे कहता है? टहनी को कहा जाता है। वृक्ष की टहनी को कहा जाता है। यहां पर टहनी शब्द अर्थ नहीं है शाखा का। शाखा मतलब जिस अंकुर से टहनी उगती है। आपने कभी गुलाब का पौधा देखा है? तो गुलाब के पौधे में से जो डंडी है गुलाब की, उसमें पहले एक कोंपल निकलता है और वही कोंपल बाद में उसकी शाखा, टहनी हो जाता है। तो शाखा की शुरुआत जिस कोंपल से होती है उसे यहां पर शाख कहा गया है। और शाखा के बाद में आता है करीर। करीर शब्द बांस के अंकुर को कहा जाता है। स्पेशली जो बांस होता है और बांस के जो अंकुर होते हैं हरे हरे, तो उसे क्या कहते हैं? करीर। आप कहोगे उसे कौन खाता है? बांस को कोई खाता है क्या? आज के जमाने में शायद नहीं खाता है, बट ऐसी भी बहुत प्रजातियां हैं मनुष्यों की जो कोले कोले हरे हरे जो बांस होते हैं उसके अंकुर की सब्जी बना करके खाते हैं। तो वो यहां पर उसकी चर्चा कर रहे हैं कोम्पल के द्वारा। अब क्या रह गया? शाखा हो गया, करीर हो गया। अब कंद। कंद तो सबको पता है। जैसे कंद में क्या आता है? सूरन आदि जो है वो कंद है। फिर प्रसून, अगला शब्द क्या है? प्रसून। गोभी आदि का जो फूल होता है, गोभी क्या है? गोभी फूल कहा जाता है, गोभी का फूल कहा जाता है। तो गोभी का फूल ये प्रसून में आता है। और बीज, बीज में गेहूं आदि आते हैं। गेहूं जो धान अनाज है, ज्वार आदि जो है वो सब इसमें आते हैं। क्या इनको नहीं खाना है? गेहूं नहीं खाना है? डॉक्टर कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? ग्लूटेन बहुत बढ़ गया है, ग्लूटेन फ्री खाना खाओ, अब अनाज मत ले लो। नहीं नहीं, यहां पर उसकी चर्चा नहीं हो रही है। यहां पर आम शब्द लगाने से ये जिनकी भी चर्चा हुई है, मूल फल शाखा करीर, ये सब की जो चर्चा हो रही है, ये अपक्व अवस्था में मत खाओ। आम खाने से मना नहीं कर रहे हैं। आम खाने से मना नहीं कर रहे हैं। अमरूद खाने से मना नहीं कर रहे हैं। बोले कच्चा मत खाओ। बट अभी गोमट साथ जी उकान वालों को ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं है? क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित इनमें देखा था
कि आगे चल करके जो वनस्पतियां भक्ष्य बन जाती है, वो भी कभी ना कभी किसी अवस्था में वो अभक्ष्य होती है। जैसे कुकुम्बर ककड़ी है, वो बहुत ही अपक्व अवस्था जब होती है, कच्ची अवस्था होती है, उसमें खाते हो क्या? अरे आप लोगों की बात कर रहा हूं, आप लोग खाते कि नहीं खाते हो? नहीं खाते, है ना? तो यहां पर पांचवी प्रतिमा की अपेक्षा से कह रहे। अच्छा, अनाज के बारे में कैसे लेंगे? हुरडा, हुरडा सब लोग जानते कि नहीं जानते? महाराष्ट्र कर्नाटक वाले और गुजरात वाले तो जबरदस्त जानते हैं इसको, है ना? हुरडा, अभी तो सीजन चल रहा है उसका, हुरडे का। जा जा करके पार्टी बना बना करके खाते हैं। बस वो क्या है, वो अभी अपक्व अवस्था में अनाज है। तो उस अपक्व अवस्था के अनाज की ये पंचम प्रतिमा की अपेक्षा से यहां पर, मतलब समझने के लिए हम कह रहे हैं कि इसको समझना है कि ऐसी चीजों का सेवन ये नहीं करता। नहीं करता कैसे कहा गया है? न अति। मूल फल शाक शाका करेद कंद प्रसन्न बीजानी नामानी आमानी। आम आनी मतलब क्या है? कच्चे पक्व, इन सबको कच्ची पक्वावस्था में योति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति ही न अति योति। यो के बाद में क्या है? प्लुत लगा है, तो योति मतलब यो अति। अति का अर्थ शब्द क्या हो गया? न अति, नहीं खाता है। सोयम, वो क्या कहलाता है? सचित्त वीरतो दया मूर्ति। वो सचित्त वीरत त्यागी दया मूर्ति है। तो जब सचित्त वीरत है तब वो दयामूर्ति, मतलब जो श्रावक दयामूर्ति है। अब दयामूर्ति क्यों कह दिया? तो आचार्य कहते हैं ऐसा श्रावक खाना तो खाना, ऐसी चीजों को पाव भी नहीं लगाता है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब इसका स्वाध्याय कर रहे थे इस गाथा का, कि इसको दयामूर्ति में बाकी तो चीजें समझ में आ रही है, अहिंसा का पालन करते करते जो दूसरी प्रतिभा तीसरी प्रतिभा तक चढ़ के ऊपर चौथी पे के बाद अब पांचवी में पहुंच रहा है। सारे के सारे तो दयामूर्ति ही होने चाहिए, ये पांचवी को दयामूर्ति क्यों कह रहे हैं? तब जाकर टीकार्थ में देखा कि आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर लिखा है कि ऐसा पंचम गुण स्थानवर्ती इन चीजों को पाव भी नहीं लगाता। जहां पर अंकुरित हरी घास है, जहां पर पौधे खेत में से चलते हुए छोटे छोटे पौधे आ गए हैं, इनको भी ये पाव नहीं लगाता है। अर्थात नीचे अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, पक्व अवस्था में आम है, अभी तक उसका अचार बनाने की योग कैरिया भी नहीं बनी है उसकी, उससे भी छोटा। अब प्रश्न यहां पर वो भी उठा था कि भगवान फिर अचार के लिए जो आम आते हैं, हरे हरे आम, वो भी क्या इसी में आएंगे? सचित त्यागी अचार खाएगा कि नहीं खाएगा आज का बना हुआ, है ना? ये प्रश्न उठता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अगर वो अप्रतिष्ठित अवस्था में बहुत छोटा छोटा है, उसे नहीं खाएंगे। तो ये बात है, अगर मान लो आंधी तूफान में ऐसे छोटे छोटे आम अगर गिर गए हैं और ऐसी जगह पर चलने का प्रसंग आ जाएगा, तो वो पाव के नीचे ऐसे छोटे छोटे आम जो स्वयं आंधी तूफान में नीचे गिरे हैं, उनको खाना तो दूर, वो उसके ऊपर से चलेगा भी नहीं। और इसीलिए क्यों? क्योंकि उसके आश्रय से अंदर बहुत निगोदिया जीव है। उस अपक्व अवस्था में उन वनस्पतियों में बहुत सारे निगोदिया जीव होते हैं और उनके ऊपर वो चलता नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवान उसे दया मूर्ति कह रहे हैं। बातें समझ में आ रही है? कुछ अनुभूति हो रही? कुछ अच्छा लग रहा है? किसका वर्णन चल रहा है? किसी को अरे दया मूर्ति कहना बहुत बड़ी बात है। आपके चेहरे हमें अभी तक अपक्व लग रहे हैं, उसकी अनुभूति करो। किसी को दया मूर्ति कह रहा है, अगर दया मूर्ति कहना बहुत बड़ी उपाधि है कि नहीं है? हाँ है। थोड़ा सा वार्म अप की जरूरत है वार्म अप की जरूरत है ना? बैठे बैठे पहले 5 मिनट में दया मूर्ति की चर्चा बहुत ऊपर वाली हो रही है। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहले से जो 4 प्रतिमाओं का निर्वाह कर रहा है वो दयामूर्ति श्रावक अब कौन है? पहले से जो 4 प्रतिमाओं का निर्वाह करने वाला जो श्रावक है, दया मूर्ति, दया की अपेक्षा से अप्रासुक। अब अप्रासुक अर्थात जिनके आश्रय से बहुत ही अभी तक निगोदिया जीव है, अप्रतिष्ठित आदि जीव है, उनको नहीं खाता। अग्नि में ना पकाए हुए
हरित अंकुर हरित बीज जल आदि को भी नहीं खाता, वो सचित त्याग प्रतिभाधारी है। जल की भी बात आ गई। जल को भी अप्रासुक जल को यहाँ पर वो नहीं करें पिएंगे। अब अप्रासुक से प्रासुक करने की बहुत सारी पद्धतियां है, उसकी भी चर्चा होगी, किंतु उसके पहले सागर धर्मामृत में आशाधर जी क्या कहते हैं, जो म्लान नहीं हुई ऐसी आर्द्र अवस्था, उसे हरित कहा। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। हरे रंग से दिखने वाली चीजें हरी होती है, और उस हरी का त्याग करने वालों, कान लंबे करके और खोल करके सुनना। क्या कह रहे, आचार्य नहीं, पंकज भैया क्या कह रहे, जो हरे रंग की अपेक्षा से हरी जिसे मानते हैं वो लोग ध्यान से सुनना। यहां पर आशाधर जी हरि किसे कह रहे हैं, जो म्लान नहीं हुई है, आर्द्र अवस्था में है, उसे हरित कहा है। और उसी को आचार्य समंतभद्र महाराज ने आम शब्द से कहा है, जो कच्चा है, पका नहीं है, खाने के योग्य नहीं है, वो हरि। उस हरि का त्याग करो। पकी हुई हरी ककड़ी, परी हुई हरी तुरई, तोरई, दौड़का, जो भी आप बोलना चाहो, उसका त्याग नहीं करते। तोंडली, तोंडली क्या बोलते हैं हिंदी वाले उसको, कोई टिंडे बोले, कोई कुछ कहे, सिर्फ ऊपर से हरा रंग है इसलिए उसका त्याग नहीं किया जाता। मुझे मालूम है आप लोग में कितना भी अगर बोलूं, यहां से चिल्लाओ, तो भी आप मानने वाले नहीं हो, मुझे मालूम है। जो बरसों से संस्कार पड़े हुए हैं उसी को साथ लेकर के चलोगे, कोई बात नहीं, आपकी बातें आप तक। किंतु जिनवानी माँ क्या कह रही है, मैं चिल्ला चिल्ला करके जरूर कहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। आगम में जो शब्द आए हैं, उन आगम के शब्दों की तरफ ध्यान देना, उसके अर्थों को लेना। क्योंकि आगम के एक अक्षर के ऊपर भी अगर श्रद्धा नहीं हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने बहुत जगह पर ये हरि 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 जो है ना, वो हरि का त्याग करने वाले देखे हैं। और हरि का त्याग के नाम पर क्या, किस चीज का त्याग होता है, अरे हरे मूंग, जो साबुत मूंग होते हैं, जिसको कुकर में पानी डाल करके पकाया जाता है, बाकायदा सीटियां लगा लगा करके पकाया जाता है, उसके बिना पकते नहीं है, उसका भी हरी समझ करके त्याग कर देते हैं, क्योंकि वो हरे वर्ण का है। तो विपरीत स्वरूप जानना क्या कहलाता है, विपरीत स्वरूप जानना क्या कहलाता है। कड़वा लग रहा है ना, लगने तो कोई बात नहीं, बट वो मिथ्यात्व को धो देगा, समझ लेना इसको। आचार्य महाराज कहते हैं अप्रासुक का अर्थ आशाधर जी ने किया है, उसको कहा है आग से नहीं पकाया गया। तो आग से पकाना अकेला ही नहीं होता है, क्यों, क्योंकि प्रासुक करने के अलग अलग विधियां बताई गई है। सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बीर लवनेन मिस्य दव्वम जम जंतेन ये छिन्नम तु सव्वम फासुवम भणियम। क्या क्या प्रकार बताए गए हैं, सुक्कम सुखाना, पक्कम पकाना, तत्तम आग पर गर्म करना, आम्बीर लवनेन मिस्य दव्वम चाकू से छिन्न भिन्न करना, उसमें नमक आदि मिलाना, ये सब प्रासुक करने की विधियां है। लाठी संहिता में तो यहां तक कहा है कि सचित्त वृत्त प्रतिभा में सचित्त भक्षण के त्याग का निमित्त है, सचित्त के स्पर्श करने का त्याग नहीं है। अब और एक नई बड़ी बात आ रही है। एक ने पूछ लिया, भगवान, आचार्य महाराज को पूछ लिया, भगवान आप तो ये सब कह रहे हो पंचम प्रतिभाधारी को, कि सुखाना पकाना, है ना, साउंड को कैसे करोगे प्रासुक, अदरक से साउंड बनती है, तो उसको प्रासुक कैसे करोगे, सुखा कर ही तो करोगे, किसी को पका करके करोगे। तो गीली अदरक को स्पर्श किए बिना उसको सुखाने के लिए रखा जा सकता है क्या, बोलो। अमरूद है, पका हुआ है, पर कच्चा नहीं, वैसे ही नहीं खा सकते, तो उसे छिन्न भिन्न करना है, उसको बिलोना है, तो बिलोने के लिए तो हाथ में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा,
ककड़ी को तुरई को हाथ में लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा दिलोने के लिए? डॉक्टर शैला दीदी, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो क्या हम पंचम प्रतिभाधारी इसको स्पर्श कर सकते हैं क्या? उसके अंदर बहुत सारे निगोदिया जीव है। क्यों सुभद्रा दीदी? आगे बढ़ना है ना प्रतिमा में, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। भाई पांचवी प्रतिभाधारी इसको स्पर्श करे कि नहीं करे? आचार्य भगवान कह रहे हैं लाठी संहिता में, पंचम प्रतिभाधारी हो उसको सचित्त को स्पर्श करने का त्याग नहीं है, अपने हाथ में लेकर के उसको प्रासुक करके फिर भोजन में लेना है। उसको प्रासुक अप्रासुक अवस्था में खाने का त्याग है, स्पर्श करने का त्याग नहीं है। तो अति विवेक नहीं लगना चाहिए। अति विवेक अविवेक कहलाता है। भाई बातें समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आचार्य भगवान को प्रश्न पूछा गया, भगवान आपने यहां पर सचित्त विरत को दया का मूर्ति क्यों कहा? उसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि पांचवी प्रतिभा के साधन में तत्पर जो श्रावक प्रयोजनवश हरित वनस्पति को पैर से छूने में भी कतराता है। क्यों? क्योंकि उसमें अनंत निगोद नामक साधारण शरीर वनस्पति का एक जीव का वास है। तो जो पैर भी नहीं लगाता वो उस हरित वनस्पति अपक्व अप्रासुक वनस्पति को खाएगा क्या? नहीं खाएगा। हरित शब्द का अर्थ क्या किया? हरित शब्द का अर्थ क्या किया? कौन बताएगा? हरित शब्द का अर्थ हरित वनस्पति नहीं खानी है। सारिका दीदी, वैजापुर बोलिए। कच्ची चीजें नहीं खाना है, यानी हरा प्रासुक सब्जी। जो है, जो अप्रासुक है, उसे यहाँ पर हरित कहा गया है। अप्रासुक को हरित कहते हैं और उस हरि का हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है ना? अरे मेरे लिए तो ना बोलो। हाँ, प्रश्नों को लूंगा मैं। ठीक है, चलिए। अब आगे कहते हैं, आगम में हरित वनस्पति में अनंत निगोदिया जीवों का वास कहा है, क्योंकि हमें मालूम है वनस्पतियां दो प्रकार की है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो जिस वनस्पति के आश्रय से साधारण वनस्पति का एक जीव रहते हैं वो सप्रतिष्ठ है, और वो सप्रतिष्ठित को यहां पर खाने से त्याग करने की बात चली है। अब यहां पर आप लोगों को शायद मैंने पहले कहीं बताया होगा, महापुराण में बड़ी सुंदर बात आती है। महापुराण में बड़ी सुंदर एक कथा आती है। भरत चक्रवर्ती ने जब ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करी, हाँ, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने तो पहले त्रैवर्ण की स्थापना की थी, वैश्य क्षत्रिय और शूद्र, तीन। अब चौथा वर्ण वो तो भरत चक्रवर्ती ने स्थापित किया, ब्राह्मण वर्ण जो है। तो उन्होंने श्रावकों को बुला लिया। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, वहां पर जो जो श्रावक थे उन श्रावक को बुलाया, किंतु वो आने के मार्ग में जहां पर उनको पहुंचना था, कहीं हॉल होगा या कहीं भी जहां पहुंचना था, जहां पर एकत्रित होने के लिए बताया था, उधर मार्ग में हरी घास बिछा दी। वहां पर हरी घास बिछा दी और कहा आ जाओ। तो जो दयालु थे, जो विचारवान थे, वो उस पर चल करके नहीं आए, उसके बाजू से जितनी जगह बची थी उसमें से आ गए, और बाकी बहुत सारे बिंदास उसके ऊपर से आ गए। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा, जो उसके ऊपर चल करके नहीं आए थे, घास पर चले नहीं थे, उनको पूछा आप ऐसे साइड से क्यों आए, आप बाजू बाजू से क्यों आए हो, इतनी अच्छी घास लहलहा रही है, उसके ऊपर से क्यों चल करके नहीं आए? तो उन्होंने बताया है भगवान, हमने सर्वज्ञ आदिनाथ भगवान के वचन सुने हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सुनी है कि हरित अंकुर में अनंत जीव रहते हैं। हरित अंकुर में अनंत जीव रहते हैं, उसके आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, जिसमें त्रस जीव भी होते हैं, और इसीलिए हमने इसके ऊपर चलना मुनासिब नहीं समझा। तो इसीलिए इस प्रकार से जिनके मन के अंदर उन जीवों के प्रति, निगोदिया जीवों के प्रति भी जो गरुड़ा भरी हुई है, उनका ब्राह्मण वर्ण बना हुआ है। आज इन चीजों का क्या स्वरूप दिख रहा है, इन वर्णों का क्या स्वरूप दिख रहा है, उसकी बातें छोड़ दो। क्षत्रिय कैसे है, वैश्य कैसे है, ब्राह्मण कैसे, उनको छोड़ दो, किंतु जब बने थे तो वो इस अपेक्षा से बने थे। तो भोगों पर दो परिमाण नाम का जो, तो इसका मतलब क्या हो गया?
सचित्त विरक्त श्रावक जो है, पांचवी प्रतिभा का धारक जो है, उसमें दो विशेषता है। एक, उनका जिनागम के प्रमाणता पर विश्वास है, क्योंकि जिन्होंने कहा था कि हम इस घास पर नहीं चलेंगे, उन्होंने पहले क्या कहा? हमने सर्वज्ञ भगवान से सुना हुआ है। क्यों? क्योंकि निगोदिया जी आंखों से दिखते हैं क्या? नहीं। मतलब सर्वज्ञ भगवान की वाणी के ऊपर जिनका विश्वास है, उनकी चर्चा यहां पर चल रही है, उस पर विश्वास रख करके। और दूसरा, उनका जितेंद्रियपना, इंद्रियों को जीत करके, स्पर्शन इंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो, इसको जीत करके ये अपनी पंचम प्रतिभा का निर्वाह करते हैं, और इसीलिए इनको दयामूर्ति कहा गया है। बातें समझ में आ रही है? दयामूर्ति क्यों कहा गया? दो चीजें यहां पर बताई गई कि जितेंद्रियपना, और दूसरा जिनागम के प्रमाण पर विश्वास। जो वनस्पति में जंतु दृष्टिगोचर नहीं होते, आंखों से नहीं दिखते, उसको भी नहीं खाना, ये उनकी पहली विशेषता का समर्थन। और प्राण चले जाने पर भी ना खाना, ये दूसरी विशेषता का वर्णन। कोई कहे अरे दिखता तो नहीं है, तो होता है किसके? कौन कह रहा है? तो श्रद्धान और फिर अपना संयम, इंद्रिय संयम, ये दोनों की वजह से आचार्य भगवान उनको दयामूर्ति कह रहे हैं। अब भोगोपभोग परिमाण नाम का जो शील व्रत था, वहां पर सचित्त भोजन त्याग, ये व्रत था भोगोपभोग परिमाण में। तो ये पहली प्रतिभाधारी हो, अतिचार लग करके, क्योंकि इसका अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था? पांचवी प्रतिभा का अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था? सीधे पांचवी प्रतिभा में। ये अपक्व चीजें नहीं खाना, सचित्त नहीं खाना, प्रासुक करके खाना, इसका अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था? हाँ, कुसुम छावला दीदी मुंबई बोलिए। अनुव्रत से। अनुव्रत में। स्मिता दोषी दीदी। चौथ्या गुणस्थान से बघा, हाँ, ज्याचा सम्यक तो चौथ्या गुणस्थानापासून. चौथे गुणस्थान में, वहां तो असंयम है दीदी। नाही, पण तिथून सम्यक तो चालू होतं ना, तिथून सम्यक्त्वाची सुरुवात होते ना. सम्यक तो है, वो मानता तो है, वो अभी तक अभ्यास भी नहीं कर रहा, अभ्यास रूप क्रिया की बात चल रही है। पहिल्या प्रतिमेत क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा ना, तो आप सारे के सारे, आपको जितने भी घास के ऊपर जितनी भी अभी भोजन विवाह के होते हैं, प्रोग्राम के होते हैं ना, उसमें सारे सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। जैनों, जितने जैन हैं अभी, उसमें से ज्यादातर सम्यक दृष्टि है, तो वो भी वहां जाकर अभी क्रिया नहीं शुरू हुई उनकी, चौथा गुणस्थान नहीं कह सकते। और पहिल्या प्रतिमेपासून आहे. हाँ, पहिल्या प्रतिमेपासून. पहली प्रतिभा, जैसे वो दीदी ने कहा अनुव्रति, आप पहली प्रतिभा। नीरज जी, आपको क्या कहना है? कहां से शुरू हो रहा है? शोभा दीदी भी कह, शोभना दीदी भी कह रही है, सुरेश जी भी कह रहे कि पंचम गुण स्थान में आते ही। नीरज जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, पांचवें गुणस्थान से होगा होने में तो। पांचवें गुण स्थान मतलब कहां से? पंचम गुण स्थान कहां से शुरू हो रहा है? ऐसे तो चौथे गुणस्थान से शुरू हो जाता है होने में तो। नहीं नहीं, पंचम गुण स्थान बोल रहे हैं ना, पंचम गुण स्थान कहां से हाँ, शुरू? पंचम गुणस्थान तो नॉर्मली जिसने व्रत धारण कर लिए। अरे पहली नॉर्मल, आगम की बात करेंगे, जनरली नॉर्मली, ये कहने से क्या हो दो, जाएगा? दो प्रतिमा, और उसमें कोई दूसरा रास्ता, मार्ग भी रह रहा है। नहीं दो प्रतिमा से फिर तो। दो प्रतिभा से, पहली प्रतिभाधारी नहीं है पंचम गुण स्थान वर्ती। कथनचित कह सकते हैं, बाकी सर जी, कथन दर्शन कहेंगे ना तो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज को झूठा बोलना पड़ेगा। दर्शन प्रतिमा के अंदर तो केवल एक तरीके से वही देखा जाता है ना। हम लोग इतने दिन से जो सारी चर्चा कर रहे हैं कि पहली प्रतिभा से पंचम गुणस्थान होता है कि नहीं होता है, जहां पर संयम मार्गणा में देश संयम, संयमा संयम आदि की चर्चा आती है, वहां पर आचार्य भगवान ने स्पेशल गाथा दे दी। क्या दे दी? 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत पालन करने वाला, देश संयम, देश विरुद्ध, और वो झलिय कम्मा कर्म का निर्जरा करने वाला होता है, और उसके 11 वेद होते हैं, दंसन वयसा माई गाथा दे दिया। और दूसरी आगे जी, तो दंसन प्रतिभा, लेकिन वो प्रयासरत हुआ ना वो तो। बाकी मूल मूल तो द्वितीय से ही
द्वितीय प्रतिमा से ही गिना जाएगा तो ना। ऐसे क्यों, तो वो तो ऐसे अगर आप मूल से, जनरली, कथनचित ये शब्द अगर लगा दोगे तो देवीचंद्र महाराज जिन्होंने ये शब्द नहीं लगाए वो झूठे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो नहीं है कहने का मतलब है। भाई पहली प्रतिमा से तो चालू हो गए, बाकी जो पूर्णता जो आती है ना, जैसे अपन 13वें गुण स्थान बाद अपन मानते हैं पूर्ण सामायिक। गुणस्थान की, 5वें गुणस्थान की पूर्णता तो दूसरे प्रतिभा में भी नहीं है, वो तो हरिका माता जी के व्रतों में है ना। पंचम गुणस्थान तो काफी बड़ा है, हम पूर्णता की नहीं वो, चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग शुरुआत की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, पंचम शुरुआत तो की शुरुआत। प्रतिमा, पहली प्रतिमा से हो जाएगी वो तो। बिल्कुल बढ़िया। तो पहली प्रतिमा से, और किसी के मन में दुविधा है क्या कि भाई पंचम गुणस्थान कहां से शुरू होता है? पंचम गुणस्थान दूसरी प्रतिमा से नहीं, पहली प्रतिमा से ही शुरू होता है। चारित्र पावड़ निकाल करके देखो, सागर धर्मामृत निकाल करके देखो, रत्नगर श्रावकाचार्य निकाल करके देखो, वसुनंदी श्रावकाचार्य निकाल करके देखो, सबका मथितार्थ वही होता है। और जिसके लिए षटखंडागम धवला जी का उदाहरण लेकर के, और ये गाथा जो है ना, ये तो दंसन पाउड में जो कि क्यों है, कुंद स्वामी में लिखा हुआ, चरित्र पाउड, दंसन नहीं, चारित्र पाउड में, चारित्र पाउड में दंसन वय सामाई वाली जो गाथा है वो जो कि त्यों है, कुंद स्वामी ने भी रखी है। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? कुंद स्वामी षटखंडागम की धवल टीका के पहले हुए के बाद में हुए हैं? कुंद स्वामी कब हुए हैं? धवल टीका लिखने के पहले या धवल टीका के बाद में? सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज तो बाद में हुए, उन्होंने धवला टीका को उन्होंने अनुसरण कर दिया उसका, पर कुंद स्वामी वो तो पहले हुए हैं, पहली शताब्दी में हुए। और 6ठी शताब्दी में धवल टीका लिखी गई, षटखंडागम तो पहली शताब्दी से पहले का है। 3री शताब्दी में मोटा मोटी में समंत भद्र महाराज ने रत्नकर श्रावकाचार्य, आज उपलब्ध श्रावकाचार्य में पहला श्रावकाचार्य लिखा। तो ये सारी बातें अंग पूर्वोधारियों के द्वारा जो आ गई है, वही तो शुरुआत में षटखंडागम में आ गई, वही तो कुंद स्वामी के पास आ गई, वही तो पहले वाले आचार्यों के पास आई, और फिर आगे के आचार्यों ने उस पर टीकाएं लिखी। तो सभी जगह पर दंसन वय सामाई अगर गाथा वहां पर रहती है जो देश संयम के भेद बताई है, तो फिर दंसन शब्द जो है, दंसन वय सामाई, तो दंसन शब्द को हम गौण क्यों करें, कैसे कर सकते हैं? हमें अधिकार कौन दे रहा है इस चीज का? और पूर्णता की बात, पूर्णता तो ना व्रत प्रतिभा में है ना सामायिक प्रतिभा में है पंचम गुणस्थान की। वो तो श्रावक की अपेक्षा से 11 भेद बन गए, और आरिका माता जी के महाव्रत की अपेक्षा से तो वो तो और भी ऊपर है। तो पंचम गुणस्थान के तो बहुत सारे भेद हो जाएंगे। और शुरुआत कहां से हो रही है? दर्शन प्रतिमा से ही हो रही है। एक बार बोलो हाँ। मन से बोल रहे हो या भैया बुलवा रहे हैं? वीडियो बंद करके भी अगर हाँ बोलोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बातें समझ में आई? हाँ, देखो अपने स्वाध्याय का एक ही मकसद है, ये आप लोगों ने बहुत बार चीजें सुनी है, बताने वाले की कभी कमी हो सकती है, समझने वाली को तो बहुत सारी कमी हो सकती है, पर आज साक्षात सामने जब हमारे गाथाएं हैं तब तो उसको हम डिनाई कर सकते हैं क्या? उसका हम निषेध कर सकते हैं गाथाओं का? नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो हमें अपनी जो बनी हुई जो धारणाएं हैं उनको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? मेरे सामने हाँ बोलते हो, जब करने की बात आती तो कोई नहीं छोड़ता है। नीना दीदी पूछिए। 100 देना। नीना दीदी बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। जिस दिन हमें चौके में भोजन करने को मिलता है आहार के बाद, तो उस दिन अपना कितना पुण्य है ना। ये सब जो अभी बताए वो सब तरीके से, सब नियम से हमें भोजन मिलता है। तो उस दिन का बहुत शुक्रिया या बहुत धन्यवाद कहना चाहिए कि ये सब प्राप्त अच्छा सा भोजन। दीना दीदी, इसीलिए चौके का महाराज जी के बाद में भोजन करने से अच्छा है हर रोज वैसा ही भोजन बनाओ ताकि गुणगान हो सके, है ना? हाँ, वही हाँ। उल्टा नहीं करना है, कारण कार्य में पहले हम वैसा भोजन बनाएंगे तभी तो मुनिराज ऐसे चौके में आएंगे और चौका लगेगा। चौके के क्योंकि बाद हम भोजन मिलता है ऐसा नहीं है, हम भोजन इसलिए चौका लगता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई?
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो भोगोपभोग परिमाण अर्थात अतिचार के साथ में पहली प्रतिमा में ही इसका अभ्यास शुरू हो गया था। 12 व्रत अभ्यास रूप से जहां पर किए जाते हैं, क्योंकि उसके बिना नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती पंच ती चहु अनुगुण शिक्षा वये ही, ये शब्द ही नहीं लगा सकते। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत सहित देश संयम होता है, जिसका पहला भेद दर्शन प्रतिमा, मतलब दर्शन प्रतिमा में 12 व्रत आए कि नहीं आए, पर अतिचार के साथ में आए, अभ्यास रूप में आए। अतिचार के साथ में आए मतलब क्या है, पक्के नहीं है, अभ्यास चल रहा है उसका। तो अभ्यास रूप से तो भोगोपभोग परिमाण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। वो अनुवृत्ति है कि नहीं है। पर जहां पर प्रधानता से, जैसे नीरज जी ने भी बोला, वो प्रधान कथन है, जहां पर निरतिचार व्रतों को पालन किया जाता है, वो प्रधान की वजह से, इसीलिए उनको व्रतिक कहा गया, व्रती कहा गया, क्योंकि व्रत प्रतिभाधारी में मुख्यतः से 12 व्रतों की निरतिचार कथन पहली बार वहां पर आ जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका 5वीं प्रतिभा का अभ्यास पहली प्रतिभा में हो रहा था, दूसरी प्रतिभा में पालन निरतिचार शुरू हुआ था, शील व्रत समझ करके हुआ था, तीसरी प्रतिभा में और चौथी प्रतिभा में उसको बरकरार रखा था, क्योंकि शील व्रत जो दूसरी प्रतिभा में लिए गए हैं निरतिचार, वो तीसरी और चौथी प्रतिभा में भी कायम रहेंगे। और अब 5वीं प्रतिभा में जाकर के उसका स्वरूप और भी विशद कर दिया, वहां पर प्रतिभा के नियम की अपेक्षा से उसको लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान इसका फर्क कह रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि भोगोपभोग परिमाण नाम के शील व्रत में सचित्त भोजन व्रत प्रतिभाधारी आदि के लिए जो त्याज्य कहा था, किंतु यहां खाए जाने वाले सचित्त द्रव्य में रहने वाले जीवों के मरण से भयभीत पंचम प्रतिभाधारी श्रावक उस सचित्त भोजन का व्रत रूप से त्याग कर रहा है। ये छोटा सा फर्क इन दोनों में है। ठीक है, जैसे सामायिक प्रतिभा सामायिक व्रत, प्रोषद प्रतिभा प्रोषद व्रत, सचित्त त्याग प्रतिभा और भोगोपभोग परिमाण व्रत, इन सब में पहले व्रत रूप में निरतिचार पालन करने का, इन प्रतिमाओं का अभ्यास रूप तीसरी चौथी पांचवी प्रतिभा जो है, इनका अभ्यास रूप पहली प्रतिभा में शुरू हुआ, दूसरी प्रतिभा में भी उसको व्रत रूप अतिचार कम करके उनको और भी पालन जो है, उसका आचरण जो है वो और भी कठोर कर लिया, और फिर उनको नियम रूप से प्रतिभा के रूप से उसको निरतिचार पालन करने के लिए तीसरी चौथी पांचवी आदि आगे वाली सब प्रतिभाएं आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5वीं प्रतिभा के बारे में हमने देख लिया। अब चलते हैं 6ठी प्रतिभा। 5वीं प्रतिभा के बारे में किसी को प्रश्न है? नीरज जी प्रश्न है आपका, अनम्यूट किया है। अन्ना भैया, जैसे एक संदर्भ गुरुमुख से सुनने में आता है बहुत सी बार कि किसी हाथी के द्वारा किसी बकरी के पंचम 5वीं प्रतिमा थी सचित्त त्याग की, तो उसको पत्ते कौन से वृक्ष के थे, सेमली वृक्ष के थे, कौन से वृक्ष के थे नाम ध्यान नहीं है, तो वो तोड़ के उसको दिए गए, तब उसने उसका सेवन किया। तो इसी तरीके से फिर अपने को भी पत्ते जब अपन काम में लेते हैं, पत्ता सब्जी, तो उसको छेदन बंधन करने के बाद ही खाना चाहिए, अक्खा खाना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा सा, ये आपने जो कहा वो सही है, थोड़ा सा उसको आगमोक्त उसको अगर कथन किया जाए तो ये प्रश्न उठता है कि पंचम गुणस्थान दर्शन प्रतिमा से जब होता है, पंचम गुणस्थान दर्शन प्रतिमा से जब होता है, तब तिर्यंचों में पंचम गुणस्थान कैसे पलता है? प्रश्न ये उठा कि तिर्यंचों में कैसे पलता है। तो इसीलिए तिर्यंचों में सिर्फ पहली ही प्रतिमा दर्शन प्रतिभा जो है, जो सम्यक दर्शन निरतिचार सम्यक दर्शन, उनका श्रद्धान, उस तिर्यंच का भी श्रद्धान जो है वो निरतिचार होता है। और अभ्यास रूप से वो झरने का पानी पिएगा तो हाथी सूंड से उस पानी को साइड में कर करके फिर पिएगा। उस परिस्थिति की अपेक्षा से, तिर्यंच की अवस्था के, तिर्यंच पर्याय की अपेक्षा से उसको कहा है वो सूखे पत्ते खाएगा, हरे पत्ते नहीं खाएगा। इस अपेक्षा से जितने भी तिर्यंचों की बात कही जाती है, तिर्यंचों का पंचम गुण व्रत जो है वो उनके अनुव्रतों को धारण करना, अनुव्रत को धारण करके आगे के जो
3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत है। इनको वो अपनी पर्याय के अनुसार अभ्यास रूप से, मनुष्य अपनी पर्याय की अपेक्षा से अभ्यास रूप से उसको पालन करते हैं। और इसीलिए पहली प्रतिमा में बाकी के व्रतों का अनुव्रत के साथ में गुणव्रत और शील, जो 7 शील व्रत है उनका अभ्यास रूप से पालन है, अनुव्रतों का निरतिचार पालन है। क्योंकि इसके पहले आचार्य भगवान ने और एक चीज कही है, कोई कोई ग्रंथों में उन्होंने सिर्फ अनुव्रतों को मूल गुण की अपेक्षा से धारण करने वाले जो है वहां से ही अनुव्रतों का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। मतलब सम्यक दृष्टि जो है, चतुर्थ गुणस्थानवती सम्यक दृष्टि है, उसके भी अलग अलग भेद करेंगे। तो चतुर्थ गुणस्थानवती सम्यक दृष्टि सिर्फ सम्यक दृष्टि है, कोई भी व्रतों का अभ्यास नहीं है। और उसी चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि भी है और मूल गुण का अभ्यास भी कर रहा है, अनुव्रतों का अभ्यास रूप कर रहा। अभ्यास का मतलब है अतिचार लग रहे हैं उनमें, इस प्रकार से भी है। तो ये चौथे गुणस्थान की अवस्था है, पांचवें गुणस्थान की शुरुआत की अवस्था है, और पांचवें गुणस्थान से उसका बढ़ता हुआ स्वरूप, इन सबको उन उन पर्यायों की अपेक्षा से लेने के लिए कहा गया है। ठीक है जी। तो इसके अंतर्गत जैसे डाब का पानी है उसको छान के लिया जाता है, बहुत से श्रावकों द्वारा उसको गर्म करके लिया जाता है उसका चित्तपना करने के लिए। तो वो कहाँ तक देखा जाएगा फिर? देखो, पहली बात तो ये है कि पानी को अगर हाथी सूंड से सिर्फ बाजू में कर करके पानी पी रहा है, इसका मतलब श्रावक मनुष्य पर्याय में ऐसे नहीं करेंगे कि हाथ से पानी नहीं कर। नहीं, वो तो नहीं करेंगे। बाकी जैसे डाब का पानी लिया किसी ने, पानी को आपने पानी ले लिया, पानी लेकर के हाँ लिया, वो छना हुआ पानी दीवानी करने के बाद में जो छना हुआ पानी है उसकी मर्यादा सिर्फ अंतर्मुहूर्त है। तो उसको ज्यादा देर में लाने के लिए या तो आप 6 घंटे वाली प्रासुक वाली विधि करो, या फिर उसको गर्म कर लो जी 24 जी। घंटे वाली विधि के साथ में, और उस विधि से उसको प्रासुक कर लो। नहीं वो तो कर लेते हैं। बाकी नॉर्मली जैसे डाब का पानी कोई लेता है हम्म। तो वो ये कहता है कि इसको गर्म करो ताकि ये अचित्त हो जाए, बिल्कुल सचित्त, ठीक, यानी ठंडा पानी नहीं लेता है वो। बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें दोष नहीं है, क्योंकि उसको जल को प्रासुक तो करने की। छानने के बाद तो वो तो ऐसे भी सचित्तपना से अचित्तपने में आ गया ना। अगर आप समय की मर्यादा, एक तो है उसको सचित्त से अचित्त करना, हम्म। दूसरा कितनी देर के लिए अचित्त करना। आप जो विधि कह रहे हो, विधि की अपेक्षा से सिर्फ पानी छानना, ये भी उसको अचित्त ही कर रहा है, उसमें कोई दो जी राय नहीं। जी। किंतु कितने समय के लिए, इसकी अपेक्षा से देखा जाएगा, तो फिर उसको गर्म करने का आग्रह जो है वो उसके साथ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चर्चा जो चल रही है वो सचित्त त्यागी की चल रही है, अर्थात उसके रोजमर्रा के जीवन के काम में एक बार पानी भरने के पश्चात उसको भोजन पका करके भोजन करने तक वो अंतर्मुहूर्त में नहीं होने वाला है। तो उसके लिए उस जल की मर्यादा उसको बढ़ानी है, तो वो तो जल तो गर्म करके ही लेगा। हाँ जल गर्म करके ले लेगा, नहीं तो कुछ वस्तु डाल के उसको 6 घंटे की मर्यादा कर लेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। वरना भैया। और ये प्रासुक करने की एक पद्धति हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लिक्विड चीजों को, रस चीजों को आपको गर्म करके ही लेना है, क्योंकि आपको इसके साथ में गर्म करने के पश्चात अगर वर्ण या स्वाद ये बिगड़ जावे, गंध बिगड़ जावे, तो उसे चलित रस मान करके अभक्ष बताया गया है। तो इसीलिए इस चीज का भी विवेक रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी प्रमोद जी। जैसे इसमें बताया था कि जो पैरों से भी नहीं छूता है, एक तरफ तो ये बताया अपक्ष, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो स्पर्श कर सकता है। दोनों मतलब दोनों कथन जो है। मैं इस प्रश्न का इंतजार कर रहा था कि अभी तक क्यों नहीं आया, आपके पास से आया, अच्छा हो गया। देखो, दो चीजों के पीछे की भूमिका को समझना है। हाथ से स्पर्श करना और पैर से स्पर्श करना। पैर से स्पर्श करना इसका मतलब है कि बिंदास उसके ऊपर से चल के जाना, उसके अंदर के जीवों को हाथ से स्पर्श करने मात्र से वो जीव मरेंगे नहीं, वो जीव मरेंगे नहीं, किंतु पैर के नीचे रौंदने से वो पक्का मर जाए। ना लगाने का अर्थ यह है कि बिंदास्त सावधानता से उसके ऊपर चल करके उन जीवों की हिंसा का विचार नहीं करना, यह अर्थ है। और हाथ से स्पर्श करना, इसका अर्थ यह है कि उनको प्रासुक करने के लिए हाथ को स्पर्श कर सकता है, ये उसका अर्थ है। दोनों में की भूमिका है, बिल्कुल भावनाएं अलग अलग है। ठीक ठीक। चलिए, सुवर्णा श्रावक दीदी, आपने हैंड रेज कर रही हो, निकाल रही हो, हैंड रेज कर रही है, निकाल रही हो। प्रश्न है तो हैंड रेज कर लेना, अगर आपकी शंका अगर निरसन हो गई तो कोई बात नहीं। चलिए, हाँ धीरज जी, फिर से आपका हाथ ऊपर है, फिर अंजलि दीदी। पन्ना भैया, जैसे कोई भी घास वगैरह है उसके ऊपर चलने का निषेध किया जाता है, तो वहां से अगर कोई
भारी वाहन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर बाद में चल के जा सकते हैं, ऐसा। तो एक बात समझ लेना कि जी जी अगर गाड़ियां चल चल करके अगर रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा फिर, वो पृथ्वी का है, पृथ्वी का एक, पृथ्वी, पृथ्वी जीव, जी जी जी। अपेक्षा से जो वर्णन किया है उसकी अपेक्षा से देख लेना। अगर वो मान लो कि अचित्त पृथ्वी हो चुकी है दिखने के लिए उसके ऊपर, या फिर अगर घास सूख गई है तो फिर वो अचित्त हो हम्म, चुकी है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी जी। इसलिए लक्षण जो बताया उन लक्षणों को साथ में रखते हुए हमको देखना है। अंजलि दीदी। वंदना भैया, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बिलोना यानी एग्जैक्ट क्या? विरोधा मतलब कट करना। हाँ, तो जैसे कट। अभी स्पर्श, हाँ, तो स्पर्श करना मना नहीं है, लेकिन काटते वक्त बिलोना यानी उस वक्त क्या हिंसा नहीं होगी? कैसे होगी? सावधानता पूर्वक कट करना है आपको, असावधानता पूर्वक नहीं करना है। देखो आपने तो गंगा स्वामी का ही प्रश्न कर लिया, महावीर भगवान को जैसे पूछा था, भगवान मैं अगर गर्दन हिलाऊंगा तो भी हिंसा हो रही है, तो अब महावीर भगवान ने अर्थ वही दिया है। देखो अमरूद है मेरे पास, और अमरूद को अभी तो ये खाने योग्य है, तो उसको ऐसा तो सचित प्रतिभा त्याग वाला नहीं खा सकता है, तो कैसे खाएंगे? अगर मान लो उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह है, और अगर मैं डायरेक्टली मुंह से, दो तरीके से खाया जा सकता है, एक तो भिगो करके खाओ और दूसरा डायरेक्टली मुंह में डाल दो, जैसे एडवर्टाइज में दिखाते ना, एप्पल दांत की मजबूती के लिए, सफरचंद कैसे खाना है, एप्पल कैसे खाना है, सेब कैसे खाना है, वो वाली पद्धति से नहीं खाने के लिए बताया जैनों को। जैनों को फिर वो प्रतिभाधारी हो या ना हो, अनुव्रत लिए हो या ना हो, सीधे मुंह में डालने के लिए नहीं बताया। या फिर आपको, आपने मान लो कोई खजूर ले ली है, खजूर की जैसी चीज है, उसको सीधे उठा करके मुंह में डाल दिया नहीं, उसका शोधन कर लो पहले, शोधन करके फिर आपको इन चीजों को खाना है। और ये अब यहां पर पांचवी प्रतिभा में सिर्फ शोधन करके नहीं, तो उसको प्रासुक करके खाना है, तो फिर उसके लिए लवण आदि मिलाने के लिए उन्होंने कह दिया। ठीक है, चल। और हुरडा आणि कच्चे गहू म्हणजे मला यातला फरक नाही समजला. कच्चे गहू म्हणजे कसं? अनाज की हुरडा बात चालतो आणि कच्चे गहू नहीं चालत, इसमें बताया, कसं? हुरडा चलता है, सचित्र त्यागी को हुरडा नहीं चलता है, बिल्कुल अच्छा, नहीं। वो भी नहीं चलेगा. नहीं ओके. चलेगा, कैसे चलेगा? अच्छा. आणि पाण्यामध्ये लवंग आणि सोप असं देखो घालून प्रासूक केलं सुनो, जातं, क्या है ना, त्याची मर्यादा किती? एक मिनट, अगर आप कहते हो कि पंचम गुणस्थान, पंचम प्रतिभाधारी को, सचित त्याग प्रतिभाधारी को हुरडा नहीं खा सकते हैं, इसका अर्थ लोग निकालते हैं दूसरी प्रतिभा वाले खा सकता है, पहली प्रतिभाधारी खा सकता है। अरे भाई, जिन चीजों का त्याग बता रहे हैं उसके दोष तो आपको चौथे गुणस्थान से नहीं, पहले गुणस्थान से लग रहे हैं, लग रहे कि नहीं लग रहे हैं? लग रहा है. जल को प्रासुक करके पीना, ये चित्त त्याग वाली के लिए आवश्यक अनिवार्य बताया है, तो क्या उसको ही दोष लगेंगे? मिथ्या दृष्टि को नहीं लग रहे हैं पीना, अनछना पानी पीने से? सम्यक दृष्टि को नहीं लग रहे हैं, अनुवृत्ति को नहीं लग रहे हैं, पहली दूसरी प्रतिभाधारी को नहीं लग रहे, सबको लग रहे हैं। बट जिन जिन चीजों का अब नियम पूर्वक इस अवस्था में त्याग कराया जा रहा है, उसका प्रधान कथन यहां पर आया है। इसके नीचे तो सारे दोष लग ही रहे हैं। पहली प्रतिभाधारी रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि चौथे गुणस्थान वर्ती को रात्रि भोजन चलेगा? मिथ्या दृष्टि को कोई दोष नहीं लगते रात्रि भोजन में, है ना? तो ये अर्थ इसके ऐसे ले लेना। ठीक है, चलिए। आणि दुसरं पाण्याचं विचारलं मी, की प्रासूक केल्यानंतर पाणी म्हणजे गाळल्यानंतर पाणी त्यात लवंग किंवा सोप घालून ठेवतात, त्याची मर्यादा किती? 6 तास की 12 तास? 6 घंटे बताई गई है, किंतु उसके बारे में एक बात समझ लेना, उसका वर्ण बदलना चाहिए। लौंग कितनी डालनी है? आपने घड़ा मटका भर करके घड़ा भर के जल ले लिया और एक लौंग डाल दी, नहीं चलेगा। ये समझ लो कि लौंग या आपने जो इलायची आदि डालते हो, उसका स्वाद थोड़ा सा, या फिर उसका जो गंध है, या तो इसका वर्ण है, ये चीजें थोड़ी सी बदलनी चाहिए, उसके बिना वो नहीं कहा गया है। उतनी मात्रा में आपको डालना। ठीक है, धन्यवाद. चलिए। अब यहां से आगे के प्रश्न मत करना भैया, लौंग डालने से हमें गर्मी होती है। नमो सिद्धाणम। सुवर्णा श्रावक दीदी बोलो। वंदना भैया, हरित के त्याग में क्या आता है? हरित के त्याग में हरित शब्द को अप्रासुक कह दिया, अप्रासुक चीजों को नहीं खाना है। नहीं, फिर अपन सब्जी नहीं खाते आप सोमवार के दिन, में मैं भी आ इसीलिए गया, वो कोई सब...
अपन में मैं भी आ गया, मुझे मत खींचो उसके साथ में, मैं नहीं खाया, मैं ऐसा त्याग नहीं करता। हरे वर्ण को देख करके हरा शब्द नहीं कहना। हरित शब्द का अर्थ होता है अप्रासुक सचित्त चीज, सचित्त का हमारा त्याग है। मतलब जो अष्टमी चौदस को जो हरि का त्याग करते हैं वो पांचवी हाँ प्रतिधारी के समान सचित्त का त्याग करता है, ये उसका अर्थ है। यानी सब्जी चलती है उसमें, दौड़ का ककड़ी, अब आप और ये सचित का अब यानी सचित अब मैंने व्याख्या बताई, आप बताओ। सचित करके चलना चाहिए फिर इन्हें। हाँ तो चाहिए ना, तो चलती है, उसपे किसने ना बोला आपको। नहीं, फिर वो अपने जो शटरस का त्याग है उसमें सोमवार का हरित का त्याग है ना। हाँ तो सोमवार को हरि का त्याग किया, तो किस चीज का त्याग किया, मूंग का। मूंग भी हरे दिखते हैं, साबुत मूंग। हाँ, तो वही सवाल आया मेरे भी मन में कि नहीं क्या दीदी, करना चाहिए। तो इसी को तो समझा रहे हैं कि हरि का अर्थ हरा वर्ण नहीं होता है। हरित का अर्थ फिर जो है वो उसका अप्रासुक शब्द अर्थ होता है, सचित्त अर्थ होता है, और सचित्त का त्याग जरूर करना चाहिए। सचित्त और हरि, ये हरि कहो, हरित कहो और सचित्त कहो, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ क्लियर, चलो। कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई, बोलो। आज की सचित्त त्याग पर ही पूरा हो जाएगा सारा, चलो। कोई बात। वंदना भैया जी। हाँ, हाँ। भैया आपने अभी बिलोना का बोला, बिलोना दूध जो अपन दही में मापते हैं वो बिलोना है, या फिर वो सब्जी बिलो, काटते हैं वो बिलोना है? बिलोया जाना, बिलोया जाना और बिलोना दोनों चीजें अलग अलग है। जो ताक मट्ठा आदि बना हाँ किया है वो अलग है। हाँ वो भी क्या करता है, वो हाँ बिलोना शब्द जो आया है ना, वो भी शब्द क्या कर रहा है, किसी भी जल को, किसी भी रस को जब बिलोया जाता है, जब चलाया जाता है, तब जाकर के वो प्रासुक होता है, मथा हुआ। हाँ मत खाओ। की जो क्रिया है वो मथने की क्रिया आप जल में भी करो। मथने की क्रिया जो हाथी सूंड से जब फूंकता है तो क्या हो रहा है, मथने की क्रिया। मत है। जल जो है आलोड़ित जल जिसे कहा जाता है, आगम में जिसको आलोड़ित कहा गया है। आप लोगों ने जब पृथ्वी या जल का जीवन की जब चर्चा चल रही थी, तब जल, अचित्त जल सचित्त जल की चर्चा आप लोगों ने करी थी। सचित्त जल क्या है, जीवों के लिए जन्म धारण करने के लिए योनिभूत बना हुआ हम्म है ना। तो उसी में आकर के जल जीव आकर के जलकायिक बन जाते हैं, और वही छोड़ने के बाद में जलकाय बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सचित्त जल है उसे जब आलोड़ित किया जाता है वो अचित्त हो जाता है। इसलिए वो मथने की क्रिया जो है वो अलग है, वहां पर भी बिलोने की अपेक्षा से है। और यहाँ पर अमृत को कट आदि करना है, क्या है ना कि जैन धर्म में आगे चलते 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 कुछ शब्दों का निषेध किया गया। कट नहीं गए। जैसे मराठी में मी पेरू कापला, अरे तो माँ बोलती थी अरे कापला मत बोलो, है ना। क्या बोलते थे, मोहल्ला। और शब्द कहाँ कहाँ से आ गए, तो अलग अलग मतलब वचन जो है उनको भी सॉफ्ट कर लो, इस लेवल तक जाकर के आपने अहिंसा लेकर के गए हैं। बस ये शब्द यहाँ पर लगा। ठीक है, चलो। सुभद्रा दीदी, महेंद्र जी बोलिए। वंदना भैया जी, जी वंदना बोलिए। मैं कह रही थी जैसे अनार का जूस निकालते हैं अपन, हम्म, मौसम्बी का जूस निकालते, और नारियल पानी ये निकालते, उसके बाद में तो अपने आप मसल के ही निकालते हैं दाने, तो अपने आप प्रासुक हो जाता है, उसको गर्म करना थोड़ी जरूरी है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, किसने कहा बिल्कुल जरूरी है उसको। हाँ, और ऐसा अभी हमने देखा है कि वो फल सुधारते हैं, तो सुधारने के बाद भी फिर गर्म करते हैं, तो गर्म करने की क्या आवश्यकता है? वो ज्यादा मेरे को यूं लगा। ज्यादा विवेक की अपेक्षा से किया गया है। उसका निषेध हम तब नहीं करेंगे अगर वो चलित नहीं होता है, तो अपनी मर्जी उसको गर्म किया जा सकता है। फिर तो गर्म करके अगर चलित रस में चला जाएगा तो उसका निषेध जरूर होगा, बिल्कुल। टेस्ट तो चेंज होगा ही, वो आर में तो 1 घंटे बाद चलता है। ध्यान से सुनो, मैं दोनों चीजें कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ मैं एक पक्ष नहीं ले रहा, मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ। एक, इस प्रकार से अनार के दाने को मसल करके जब जूस निकालता है तो उसको अलग से हाँ प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी कोई अपने संस्कारों की अपेक्षा से उसको गर्म करता है, और गर्म करने के बाद में उसका वर्ण गंध रस, उसकी जो टेस्ट है वो नहीं बदली है, तो कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, वो उनकी मर्जी है, तो उसमें निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि चलित रस नहीं होगा वो। उनको गर्म रस पीने की, जैसे पानी गर्म लेते हो, गर्म रस लेने की उनको आदत है, उनको गर्म रस देने दीजिए, उसका निषेध नहीं करना।
बट अगर प्रासुप करने की यही विधि है, ऐसा एकांत करेंगे तो उसका निषेध कर देना। ठीक है? दोनों चीजें समझना। अगर मर्यादा में कर रहे हैं तो उसका निषेध नहीं होगा, किंतु यही चीज अगर एक करेंगे, ऐसा एकांत आएगा तो उसका निषेध जरूर होगा। चलिए पूर्णिमा दीदी। वंदना भैया जी। हाँ। भैया जी यूं कह रही थी, जैसे अपने गमले के अंदर जो नीम की पत्ती लगी हुई है, तो अपन उसको तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते अपन? क्या प्रश्न क्या है ये, मतलब? नहीं, जैसे नीम की पत्ती लगी है हम्म। अपने घर के अंदर ही, तो अपने को जरूरत है अपन उसको तोड़ना चाहिए, तोड़ते बच सकता है क्या? वो समझ में आ गया। अपन मतलब कौन, किसकी बात कर रहे हो? पहली प्रतिभाधारी है, दूसरी प्रतिभाधारी है, मुनिराज है, नहीं करने नहीं चर्चा नहीं, नहीं, क्योंकि वो अपन महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि जो पांचवें प्रतिभाधारी का छठे प्रतिभाधारी का नियम है, और उसका नियम का मैं पहले प्रतिभाधारी को मैं फोर्स नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, भैया इससे बच लो, इसका अभ्यास कर लो, इससे दूर रहने का प्रयास करो। ये चीजें बताई जाती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग योग्यता की पात्रताएं जो है होती नहीं थी। बात समझ में आ रही है? जो चीज बुरी है, सम्यक दृष्टि के लिए बुरी है, वो मिथ्या दृष्टि के लिए भी बुरी है, उससे हमें बचना ही बचना है। किंतु रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप बच नहीं सकते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में आप बच नहीं सकते हो, तो आपको आगे जा जा करके उसको, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इससे बचना है। अब बात आती है कुछ पत्तियां तोड़ने की। आप नीम कह रही हो, मैं कड़ी पत्ते की बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपने टेरेस गार्डन में पत्ते लगाते हैं और उसको सब्जी के वघार आदि में लगाते हैं, पर कड़ी पत्ते की भी जो पत्तियां है, कड़ी पत्ते की भी जो पत्तियां है, जो पूरी की पूरी पक चुकी है, मतलब अब वो अभी बहुत छोटी नहीं है, क्योंकि वहां पर भी अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित करने की उसकी जो पात्रताएं बताई है, उसमें से वो अब अप्रतिष्ठित हो चुकी है, उस प्रकार से खाने की योग्य हो चुकी है। फिर उसको निकाल करके डालने में कोई नहीं, क्योंकि अगर यहां से नहीं तोड़ोगे तो मार्केट से लेकर के आओगे, तो खुद तो नहीं तो उसको कारिता और अनुमोदना का तो लगने वाला ही है। तो ठीक है, तो इसलिए उसमें फर्क नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो तोड़ने के योग्य हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, ये इसकी अपेक्षा से देखना है। और भैया जी आजकल तो केले में टमाटर लगाए, सुनो, घर में हमने टमाटर लगाए, आप घर में ककड़ी का भी बेल लगा सकते हो, और ककड़ी अगर पक्व हो चुकी है, योग्य हो चुकी, तो आप तोड़ लेना। अगर तोड़ने की योग्य नहीं हुई है, जैसे आप मार्केट में ऐसी अपक्व को लेके के नहीं आते थे, घर में भी नहीं तोड़नी चाहिए, सीधी बात है। और आजकल तो भैया जी केले में भी इतनी बड़ी बड़ी लटें निकलती है, ऐसे पूरे की पूरी। तो मत खाओ। नहीं, अब मालूम नहीं पड़ता है ना, वो एक बार देख ली, वीडियो देख लिया तो अब घिनापन आता है देख कर। यही कह रहे हैं, अब दिन ब दिन बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजें होगी, किंतु एक में हो रही करके सब में हो करके उस प्रजाति का ही निषेध नहीं किया जा सकता है। वो प्रजाति जो है, केला जो है वो भक्ष्य है, कब भक्ष्य है कब अपक्ष है ये बता दिया है ना। तो फिर भी इसीलिए अगर जो भक्ष्य चीज है, जो पक्व चीज है, भक्ष्य चीज है, अब खाने योग्य हो चुकी है, तो भी उसको सावधानता पूर्वक उसको शोधन करके खाना, यही चीज जो है वो अचित सचित्त से अचित्त करके खाने की बात हो रही है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि खजूर है, उसके अंदर भी बहुत बार लट निकलती है, तो खजूर को सीधे लेकर के मुंह में डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। तो उसको ओपन कर लो, सबसे पहले तो उसको धो लो, ओपन कर लो, ओपन करके देख लो कि भाई सब ठीक है कि नहीं है, फिर बीज निकाल के फिर उसको खा लो। ये जो बिना प्रतिभाधारी है और प्रतिभाधारी है, सबके लिए लागू होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, काजू जी बिल्कुल ठीक। ये जहां जहां पर उसके दो भाग हो सकते हैं, तो उसके दो भाग करके उसको शोधन करके खा। देखो मुनि महाराज कैसे खाते हैं, आपने हाथ में दे दिया, आपने रोटी दे दी, आपने तो देख करके दे दी थी, रोटी के अंदर दो उसके पापुत्रे हो रहे, लेयर हो रहे, तो भी अंदर खोल करके देख करके फिर खाते कि नहीं खाते? हम लोगों का टारगेट है, हमको वहां तक पहुंचना है, वो वाली सावधानता रख के उसका अभ्यास शुरू कर दो अपने आप। देखो हमारी बुद्धि, और यहां पर शब्द बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लगा है, श्रद्धान के आगम में जो बताया गया कि इनमें ऐसे ऐसे दोष हो सकते हैं, तो उन दोषों का शोधन करके अप्रासुक को प्रासुक करके खाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। फिर अभ्यास रूप से करो, नियम रूप से करो, आचरण रूप से करो, ये सारी अलग अलग लेवल से अलग अलग आपकी पात्रताएं हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए।
तो जिन्होंने जिन्होंने प्रश्न पूछे थे वो मुझे बताना जरूर कि पांचवी प्रतिमाएं कब ले रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसी के लिए तो प्रश्न पूछा होगा कि भाई मन में जिज्ञासा है तो पांचवी प्रतिभा कब ले रहे हो, ठीक है ना, जरूर बताना। डॉक्टर मैना दीदी, अच्छा मुझे लगा आप हाथ ही नीचे कर रही हो, बोलो। नहीं नहीं मैं पूछ रही वंदना भैया जी, मेरा तो कुछ थोड़ा वो सिली भी हो सकता है क्वेश्चन। मेरा ये कि लीलवे जैसे अपन छीलते हैं और लीलवे के दाने खा लेते हैं, मटर छीलते हैं मटर के दाने खा लेते हैं, तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? मटर के दाने, मटर की जो फली आएगी अपन उसको, फली छीलते हैं और मटर चख लेते हैं ना, मीठे हैं कैसे हैं क्या है, तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? भाई चखने में देखो, आप बात तो वही हो गई ना, आप अपन मतलब कौन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नहीं नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं मेरे लिए पूछ रही हूँ। क्योंकि अपन उसको रखते हो वो महत्वपूर्ण है। मैं अपने लिए पूछ रही हूँ कि मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती हूँ। हाँ तो आप देखिए, अगर लट वगैरह चीजें नहीं है, लट वगैरह नहीं है तो भी जहां पर दो भाग हो सकते, आदत ये डालो कि भैया हाथ में आने के बाद में दो भाग शोधन करके ही मुंह में चला जाए, ये आदत डालनी है। नहीं नहीं वो तो है, पर अपन तो मटर के दाने निकालते हैं ना, तो मटर उछलते हैं मटर के दाने निकालते हैं, तो दाने खा लेते हैं बीच में, तो खाने चाहिए कि नहीं अभी खाने चाहिए? पूरा प्रतिभा, पहली प्रतिभा तक है ना, तो भाई ठीक है, हम ठीक है कहेंगे ना। प्रॉब्लम ये होता है आप लोग मेरे मुंह से खुलवाते हो, बुलवाते हो कि भैया ठीक है, तो फिर सब क्लियर हो नहीं जाएगा। नहीं मैं ये ये नहीं कह रही हूँ कि आपके मुंह से नहीं, मतलब मेरा मतलब कहना है क्या, कच्चे दाने भी तो खाते हैं आप, कच्चे दाने है ना वो मतलब। उत्तम मार्ग एक है, जघन्य मार्ग, मध्यम मार्ग बहुत सारे हो सकते हैं उसके, तो उसमें से आप इनमें से समझ करके अपनी अपनी चीजें कर लो, ठीक है ना। चलिए, ठीक, हम यहाँ से आगम में आया हुआ उत्तम मार्ग बता रहे हैं, अब इससे कोई नीचे वाला काम करना है तो हमको मत पूछो, अपने तरीके से किया करो, ठीक है। धीरज जी बोलिए। जैसे चलित रस होने के बाद उसका ग्रहण तो नहीं किया जाता, नहीं सर, उसको लेकिन आप कभी कभार दूध जो अपन छेना बनाते हैं, तो उसका दूध के छेने के बाद जो रस बचता है उसका सेवन कर लिया जाता है, जो तो वो चलित में आएगा नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो छेने का पानी कहा जाता है, वो दूध नहीं कहा जाता, पर्याय बदल नहीं, जाता दूध तो नहीं कह रहे हैं उसको, बाकी भाई उसका स्वाद चेंज हो गया ना, तो भाई उसको अपन ग्रहण कर सकते हैं नहीं कर है। हाँ सकते? तो चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप जब आपने दूध में जब दूध फट गया, करी डाली है, हाँ, फाट दिया है, नींबू डाला है, तो हाँ। अब वो चीज जो दूध नहीं रहा, अब वो दूध हम्म। बदल करके पर्याय बदल गई, नई चीज बन गई। अब वो नए चीज का जो स्वाद होना चाहिए, नई चीज का स्वाद वही होता है जो खट्टा होता है, क्योंकि नींबू से फाड़ा गया है, ठीक है। तो उसको कभी कभार ग्रहण कर लिया जाता है, तो उस हिसाब से छेने पूछ के रहा पानी को कोई दोष नहीं, छेने का प्रासुक पानी जो होता है, छेने के मर्यादा वाला जो पानी होता है, उसके लिए कोई दोष नहीं है, हूँ। क्योंकि वो छेने का पानी है, वो दूध का पानी नहीं है। जी जी, वरना हाँ जी प्रभु जी। ये कहा था कल, एक बात आई थी, दही का 48 घंटे की मर्यादा बताई थी। 48 घंटे की मर्यादा कब से गिनी जाएगी, मतलब दही बनने के बाद या दही जमाने किससे शुरू होगी वो? तो उसको जमाना, जब उसके लिए आपने जामन डाला तो उसको आप कहते कि दही कहते हो। तब तक तो दूध है, तब तक तो वो दूध ही है। बात यहीं पर क्लियर हो गया, मतलब जब वो जम जाता है तब दही कहलाता है। उसके बाद 48 घंटे की मतलब म्याद है। एक के बाद 48 घंटे, 48 घंटे क्यों है? दूध है? जमने के दही के। हाँ दही की। ठीक। सुबह जमा में चालू। नीरज जी बोलिए। वरना भैया इसके अंतर्गत तो मैंने पढ़ने में जो आया है वो, उसके जब तक दही को स्वरूप नहीं बदलता यशस तिलक चंपू के अंदर, या फिर उसका स्वाद खराब नहीं होता, तब तक उसको खाने योग्य बताया गया है। किसको, दही को? दही को। दही को, ये जो आपने कहा वो एक इन जनरल है, और दही की मर्यादाएं अलग अलग जगह पर आ गई है, ठीक है। किसी कहीं पर प्रहर में दिया गया है, 16 प्रहर नहीं, का, गाथा स्वरूप कहीं पे भी पढ़ने में नहीं है, गाथा स्वरूप तो वही पढ़ने में आया है मेरे। 16 प्रहर बताया है, उसको निकाल करके दिया जाएगा, 16 प्रहर दिया गया है उसमें। 16 प्रहर मतलब 48 घंटा होता है, हाँ, 16 पार का तो 48 घंटा होता है, लेकिन बताया। किस संदर्भ में पढ़ने में आएगा ये? चलो मुझे निकाल करके मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, मुझे आप व्हाट्सएप पर भेज देना मैसेज है। वरना भैया सुमन सेठी दीदी। भैया जी वंदना।
भैया जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन फ्रूट वगैरह जो रहते हैं, कई लोग उसको हरी में मानते हैं और कई लोग बोलते हैं वो हरी से बाहर है, तो उसको खा सकते हैं जैसे अष्टमी चौदस को। तो आप तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि वो हरी में है या किसी में है वो। आप अभी तक तो हमने उसको हरी हरी में गाने देखो, हरी की व्याख्या आगम में क्या आई है हमने बताई। अब आप बता दो कौन सा वाला फल हरी में आएगा और कौन सा वाला नहीं आएगा। नहीं, जैसे एप्पल है या संतरा है, कई बोलते हैं फ्रूट है, ये हरी में नहीं आएगा। तो उसको समझ में नहीं आता वो हरी में आएगा कि वो फ्रूट में आएगा। मेरा प्रश्न ये है सब लोगों को कि हमने लाल कलर का सेब नहीं, हरे कलर का सेब देखा, पूरा पका हुआ है, कि योग्य है। हरा हुआ देखा कि नहीं आप लोगों ने? प्रजाति आती है हरे वाले की, है ना? तो अष्टमी चौदस को हाँ, हाँ। जब हरी का त्याग होता है उस दिन वो हरा वाला सफरचंद खाएंगे कि सेब खाओगे कि नहीं खाओगे? मेरा प्रश्न ये है। किरण जैन दीदी कह रही नहीं, सभी हरी है। वो हरी में तो कहाँ आएगा, वो तो फ्रूट ही रहेगा ना। किरण जैन दीदी को पूछते थे नहीं तो नहीं, वो तो हरी में वो तो खा सकते हैं ना, क्योंकि वो तो फ्रूट है वो तो। नहीं, फ्रूट है इसलिए खाना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट तो तब भी था जब वो अपक्व था, फल तो वो तब भी था जब वो अपक्व था। प्रश्न से समझ लेना। फल जैसे हम लोग मनुष्य है, माता के गर्भ में है तब भी मनुष्य है, बूढ़े हैं तब भी मनुष्य है, वैसे फल जब हमको दिखाई दिया छोटे छोटे सेब तब भी वो फल ही है। उसके बाद में जब पूरा पक जावे तो भी वो फल ही है। पेड़ पर है तब भी फल है, जब हमारे खाने में आए तो भी फल है। तो हरे रंग का पूरा पका हुआ सेब ये हरी में आएगा या नहीं आएगा? त्याग करने योग्य है कि नहीं है? ये हमारा प्रश्न है। हरी का समझ करके त्याग करना। एक भी हाथ ऊपर नहीं है। मतलब उसको त्याग कर हाथ और चैट में मतलब वो त्याग करने का है वो। अनम्यूट जरा करिए किरण जैन दीदी। जी सभी हरी में ही आएगा ना, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे सब्जी हो, चाहे पत्ती वाली सब्जी हो। मतलब वो हरा दिख रहा है इसलिए त्याग करेंगे? हाँ करेंगे। अच्छा, तो फिर दीदी आचार्यों का कथन तो अलग है। आचार्य कहते हैं हरे वर्ण से हरी नहीं कही जाती है, हरी का अर्थ होता है अप्रासुक। लेकिन वो सचित है ना, हरी फ्रूट भी है उसमें भी सचित ही अब है। ये बात बनी कि वो सचित्त है, सचित्त को हरि कहा, किंतु क्या उसे अब बिलो करके लवण आदि डाल करके उसे अचित्त करके खा सकते हैं? हाँ खा सकते हैं। हाँ, मतलब लेकिन वर्ण को देख करके उसका त्याग नहीं होगा। वो अभी इस अवस्था में है, पक्व है, किंतु खाने की विधि जो बताई गई है उसे प्रासुक करके जो खाना चाहिए उस तरीके से खा सकते हो। सिर्फ हरा दिख रहा है इसलिए उसका त्याग नहीं कर सकते। सुमन दीदी प्रश्न समझ में आ गया? मैं किरण दीदी को इसलिए पूछना चाह रहा था कि ताकि उसके पीछे का उनका जो भावार्थ है वो समझ में आ जाए। सही है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हम्म। सिर्फ फल है, पका हुआ है इसलिए खा सकते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। नहीं, उसको बिलो लवण आदि से प्रासुक करके खाए तो फिर वो अचित्त हो जाएगा, ये बात ठीक हो जाएगी। या फिर उसको मत नहीं कर, तो फिर वो हरी में नहीं, उसको नहीं फिर वो हरी में नहीं आएगा फिर वो हरी में नहीं आएगा। कैसे आएगा? नहीं आएगा दीदी, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ वही मैंने पूछा कि वो हरी में नहीं आएगा फिर वो। मतलब ये भी कैसे भी खाओ, सीधे उठा करके मुंह में डालो, ये नहीं चलेगा। दोनों चीजों को समझना। वो हरी में नहीं आएगा, त्याग करने योग्य नहीं है, पर त्याग करने योग्य कौन सी अवस्था में नहीं है, उस अवस्था की अपेक्षा से उसको हरी में नहीं आएगा, ये समझ ये पहले। क्योंकि हरी शब्द का अर्थ सचित्त है। तो मार्केट से लाई हुई कुकुम्बर वो भी सचित्त है। किसकी अपेक्षा से? खाने की अपेक्षा से कह रहे हैं। अलग अलग अपेक्षाओं से सचित्त अचित्त शब्द की व्याख्या बदलती है, इसको भी समझना। प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा से सब कुछ अलग हो जाएगा। खाने की विधि, प्रासुक करने की विधि जो है उसकी अपेक्षा से हम कह रहे हैं। लेकिन जब का अंदर का राग खत्म नहीं होता तब तक वो खाने का भाव तो बना हुआ ही रहता है ना। अरे दीदी भाव की बात तो छोड़ दो। भाव की बात तो तब तक रहेगी जब तक हम उसको मंद नहीं करेंगे, ठीक है? और राग द्वेष से मंद कर लेना ये तो सबका अभ्यास रूप है, और जब तक हम सरागी बने हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा मंद ही कर सकते हैं। हाँ मंद ही कर सकते हैं। ठीक है।
तो भैया फिर तो सब्जी भी प्रासुक करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया कि सब्जियां, अब अगर सब्जी खाने के योग्य है और उसको प्रासुक करने की विधि से अगर आप खा सकते हो तो खा सकते हो, ये भी समझ लेना। अरे भाई, जो अष्टमी चौदस को वर्ज करने के योग्य है वो बाकी दिनों में खाने के योग्य है क्या? सीधा साधा सवाल है। आपने अष्टमी चौदस को क्यों छोड़ा? अभक्ष्य छोड़ा। तो जो अष्टमी चौदस को अभक्ष्य है, क्या वो पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, बीज इसको भक्ष्य हो जाता है? नहीं कर सकते। हाँ, इस चीज को समझना है, ठीक है ना। चलिए, सुमन दीदी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? सुमन दीदी, सुमन सेठी दीदी, मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं भैया जी, ये बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज बराबर आती नहीं, रुक जाता है वहां पर। बाकी लोगों को आ रहा है क्या? आ रहा है। मेरी कनेक्शन चेक करना, आपका इंटरनेट हो सकता है कि वीक हुआ हो, यहां से तो ठीक है। चलिए, क्लियर है? सुमन दीदी, आपको उस दिन आप हरा वाला सेब खा सकते हो बिलो कर। हाँ, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम दिख रही तो बराबर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, हम अभी अब ठीक है। नहीं चलिए, एक काम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा, ठीक है? चलिए, हाँ जी, ठीक। संतोष देवी दीदी। बोलिए जल्दी से, अनम्यूट हो चुका है। अनम्यूट हो गया। हाँ, हाँ बोलिए। भैया जी, मैं बोल रही थी कि हम लोग जब हरा छोड़ते हैं सोमवार को, तो हम लोग कुछ भी हरा नहीं लेते, फिर गट्टे की सब्जी, चिल्ले की सब्जी या दाल, बस इसी से खाना खाते हैं, कुछ भी हरा नहीं। हम वही तो कह रहे हैं कि आचार्यों ने ऐसा नहीं माना है। हरि शब्द का अर्थ अप्रासुक सचित्त ऐसा किया है। वो हमारे जो सोमवार हुआ तो सोमवार को कुछ भी नहीं हरा खाना, कुछ भी नहीं। हम ये सारी चीजें जो है, अब आगम से हमको सीधा होना है, बस इतना ही है, आगम से हो जाना है, ठीक है ना? अच्छा। भैया मैं और एक पूछना चाहती हूँ। कहता है इसका निषेध करता है, उसको आगम दिखा दो भैया, दिखा दो इस तरीके से कि साबुत मूंग का हरा दिख रहा है करके इसको हरी मानना, या हरी शब्द की व्याख्या अब आगम में दिखा तो दो, जैसे हमने दिखा दिया आपको। हमने अभी नहीं, हम लोग का तो जब हरा नहीं खाना तो फल फ्रूट सब्जी कुछ भी नहीं। दीदी, आप क्या कर रहे हैं उसकी चर्चा ही नहीं है, अकेले की चर्चा नहीं चल रही, आज यहाँ पर आगम की चर्चा चल रही है। आगम में हरित किसे कहा गया है उसकी चर्चा चल रही है, ठीक है ना? अच्छा। चलिए, हरित किसे कहा है? सचित्त है, अप्रासुक है। पंडित आशाधर जी ने कहा है जो आर्द्र अवस्था में है उसे हरित कहा है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने उसको आम अर्थात कच्चा, जो पका नहीं है, जो अप्रासुक है, उसको ही वहां पर कहा गया है, ठीक है? ठीक है भैया जी। हाँ, अब वर्ण की अपेक्षा से भैया पूरा हो गया। अब दूसरा प्रश्न पूछो अंजलि दीदी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे पेड़ से कटा हुआ फल हो या चाहे सब्जी हो, हम्म। वो तो अर्थात एक मुहूर्त तक सचित्त रहती है, ऐसा माना जाता है। तो क्या बाजार में कितने दिनों से आए हुए फल, क्या उसको सचित्त माना जाएगा? देखो, जैसे मैंने कहा, सचित्त और अचित्त, उसके अंदर जीव है कि नहीं है, स्वयं वनस्पति का जीव है कि नहीं है, इसकी अपेक्षा से वो फल पेड़ से टूटते ही अंतर मुहूर्त के बाद में उस जीव की अपेक्षा, उस वनस्पति के जीव की, स्वयं जीव की अपेक्षा से अचित्त हो गया। किंतु उसके आश्रय से आने वाले जीव, उसके आश्रय से जो जीव वहां पर आने वाले हैं, जो त्रस जीव है या निगोदिया जीव है, उनकी अपेक्षा से कहा जाता है कि वो सचित्त है क्या चित्त है। सचित्त पदा और अचित्त पदा दो तरीके से आता है, एक स्वयं उस वनस्पति के जीव की अपेक्षा और दूसरा उनके आश्रय से आने वाले जीव की अपेक्षा, ठीक है? अब आपको मैं उदाहरण दे दूं। एक केला है, केला पक गया, पेड़ पर ही, पौधे पर, पेड़ के ऊपर पक गया, आपने उसको निकाल दिया। अब निकालते ही उस पौधे के जो उसके अंदर, जो केले के अंदर, वो केला उसका अंग उपांग था कि नहीं था? था। तो उसके अंदर वो केले के पौधे के आत्म प्रदेश थे कि नहीं थे? आत्म प्रदेश थे। तो केला तोड़ते ही अंतर मुहूर्त में वो सारे आत्म प्रदेश जो केले के फल के अंदर जितने भी थे, वो सारे वापस मूल वनस्पति में चले गए। इस अपेक्षा से अब वो केले का फल अचित्त हो गया।
यही फूल के बारे में भी लगता है, यही पत्ते के बारे में भी लगता है, यही फल के बारे में लगता है। अब वो केला मार्केट में आ गया, मार्केट में से आकर के आपने घर में रख दिया, अब घर में बहुत दिन तक रह गया, वो काला पड़ना चालू हो गया, बहुत दिन होने के बाद और काला हो गया। अब वो फल है, स्वयं के जीव की अपेक्षा से उसके अंदर कोई स्वयं का आत्म प्रदेश आया क्या? नहीं आया। किंतु जो काला हो गया है, जो दूसरे जीव उसके आश्रय से आ गए हैं, उनकी अपेक्षा से क्या वो खाने के योग्य रह गया क्या? नहीं रह गया। अर्थात दो तरीके से सचित्त अचित्त हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है? हाँ, ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो कहीं की चर्चा कहीं पर लगा दोगे कि पंकज भैया ने बोला था मार्केट में जो आया हुआ सेब है वो भी सचित्त है, तो फिर वो महाराज जी का मेरे को फोन आता है, ये क्या बता रहे हो? फिर मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ता है, महाराज जी मैंने ऐसा कहा था। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो, इसलिए ध्यान से सुनो, और हमारी कंप्लेंट करते वक्त ठीक से करो, कंप्लेंट करो किंतु ठीक से करो। ठीक है, चलिए अर्चना जैन दीदी। वंदना भैया जी, हाँ, ये जब हम पूजा में फूल चढ़ाते हैं तो उस समय वो पेड़ से निकले, उस समय तो अंतर मुहूर्त में आत्म प्रदेश चले गए, लेकिन उसके आश्रय से तो बहुत सारे जीव उसके अंदर रहते हैं, तो बिल्कुल उनको प्रासुक कैसे करना है? उनका शोधन करना है। जैसे कोई भी जो दूसरी चीज जैसे मार्केट से लाते हो, जैसे आपने चावल लाए, लौंग लाई, बादाम लाए, जो भी चीज आई उसका आपने शोधन किया कि नहीं किया? जी। बादाम में कीड़ लगी है नहीं लगी है आपने देखा कि नहीं देखा? चावल में धूल लगी कि नहीं लगी है, जालियां हुई है कि नहीं हुई है, ये आपने चेक किया कि नहीं किया? जी। बस उसका जैसे शोधन किया वैसे ही फूल का भी शोधन करना। लेकिन वो तो जैसे गीला गीला मतलब ड्राई नहीं है ना, गीला है, मतलब तो उसमें दोबारा गीला कहने का मतलब कि जैसे अपन जो सन ड्राई होता है वो सन ड्राई तो नहीं है ना, तो उसमें तो दोबारा से अपन प्रासुक करने के बाद भी जीव आ जाएंगे ना। फूल तो सन ड्राई नहीं होगा। नहीं नहीं, यही मैं बोल रही हूँ, तो उसमें दोबारा से भी जीव आने की संभावना रहेगी ना। वो तो बादाम के अंदर जो बीज है वो भी तो सन ड्राई नहीं है, वो भी तो गीला रहता है। जो नहीं, नारियल अंदर का दाना चढ़ता है वो भी तो सन ड्राई नहीं है, उसके अंदर भी तो जीव रहता ही है। जीव तो उसके आश्रय से आ सकते हैं। हाँ वो सही है, इसीलिए मुझे लगता है कि तो क्या मतलब फूल, इसलिए कई बार मुझे ऐसा लगता है कि फूल चढ़ाने में ये बाद में भी अपन जो हमें अपने श्रद्धान को सही करना है, क्योंकि ये सारी क्रिया श्रावकों की सावध्य ही कही गई है। जी। चावल को प्राप्त करना, दीप को लगाना, धूप जलाना, जल को प्राप्त करना, गंध को प्राप्त करना, फल फूल को प्राप्त करना, आपकी थाली का अष्ट द्रव्य में से कोई भी द्रव्य बिना सावध्य के मिलता नहीं है। चावल आपके खेत से आपकी थाली में पहुंचने के लिए आपको आरंभ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? जी जी। तो फिर वो छोड़ करके कैसे शुद्धो हम करके बैठ जाओगे? नहीं नहीं भैया जी, तो लेकिन इसमें मुझे मतलब सुनो, इसीलिए आचार्यों ने बताया है कि जब बहुत सारा पुण्य कमाने की बात आ जाती है, बहुत सारा पुण्य, सागर के इतना पुण्य एक अभिषेक पूजन से मिलता है, उसमें एक विष की कनी के इतने सावधि की क्रिया, आरंभ की जो क्रिया होती है वो भी सावधानता पूर्वक करना। जब उसको प्राप्त करना, ये नहीं कह रहे कि असावधानता पूर्वक करो, शोधन करके सावधानता पूर्वक करो, ना कि उसका निषेध करो। जी जी। ठीक है, और बाद में उसको डिस्पोज भी अच्छे से करना है, क्योंकि उसमें भी बहुत जीव बाद में हो जाते हैं, जैसे फूल जरूर करना, इसे सब में। ऐसे ही करना चाहिए और आप ऐसा ही करिए। ठीक है, चलिए। किरण जैन जी भी कह रही है कि फूल सचित्त है। अब कौन किस प्रकार का सचित्त है? अभी अभी मैंने कहा फूल सचित्त दो प्रकार से हो सकता है, निकाल करके अंतर मुहूर्त में उस वनस्पति के खुद के आत्म प्रदेश की अपेक्षा से, वो तो होता नहीं क्योंकि फूल निकाल करके अंतर मुहूर्त से ज्यादा हो गया है। अब दूसरा, उसके आश्रय से दूसरे जीव आए हैं, तो वो तो त्रस्त जीव आते हैं, स्थावर तो नहीं आते हैं आश्रय से। तो जो स्थावर के नहीं आ रहे, जो त्रस आ रहे हैं, उनको आप शोधन करो और फिर फूल चढ़ा दो। ठीक है ना? हाँ, और जो जो लोगों ने हमसे चर्चा करी है वो फूल चढ़ाते वक्त का फोटोग्राफ हमको भेज देना, ताकि कोरी चर्चा नहीं होगी। आपने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, इसको आपने आगम को मान लिया, मुझे नहीं, आगम को मान लिया, इसका भी प्रमाण मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा
बीच बीच में मनोरंजन भी होना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत गंभीर बातें हैं। आगम को आगम के परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। कहा को, किस चीज को किस लेवल तक कौन सी अपेक्षा से बताया गया है, उसको देखना है। ठीक है ना। कल आप अचित्त है सचित्त है, इसका विचार उस जीव की अपेक्षा से हिंसा करते वक्त समझना चाहिए, और भोजन की अपेक्षा से जो मेरे सामने जो चीज आ रही है वो खाने के लिए जो है, खाने की अपेक्षा से वो सचित्त की अचित्त हो गई कि नहीं हो गई है, इसका भी जरूर विशेष सोचना चाहिए। बात ठीक है। चलिए, समय तो आपका आज पूर्ण हो चुका है। चार्ट में कुछ प्रश्न है, उनकी तरफ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, वही आ गया, हुरडा खा सकते हैं ऐसा सुना है। अब हुरडे को ये सारी जितनी भी चीजें बताई गई उसकी अपेक्षा से लगा लेना। ठीक है। और अगर हुरडा खा सकते कि नहीं खा सकते, किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, ये सोच लेना। अगर जो चीज पांचवें गुणस्थानवर्ती को दोषपूर्ण है, तो क्या वो मिथ्या दृष्टि को निर्दोष है, ये भी सोच लेना। ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भैया पीडीएफ में आपने भेजी हुई पीडीएफ में ये कुछ भी नहीं है, कैसे होगा? क्योंकि ये रत्नाकर शावकाचार्य का स्वाध्याय आपको करा रहा हूं। विषय तो गोमटसार जीवकांड का संयम का है, किंतु गोमटसार जीवकांड में आचार्य भगवान ने 2 गाथाएं दी है। 2 गाथा की हमने चर्चा करी। वहां पर हर एक प्रतिभा का स्वरूप नहीं बताया है। वो कहां पर बताया गया है? तो सबसे प्राचीन श्रावकाचार्य जो उत्पन्न है वो रत्नाकर शावकाचार्य में है। इसलिए हम वहां पर मूल गाथा, टीका प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की, और उसके बाद में आदिवती माता जी की जो भाषा है, भाषा टीका है, उसको सभी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। जिसको रत्नाकर शावकाचार्य की किताब की पीडीएफ चाहिए वो हमें मैसेज डाले, हम उनको वो भेज देंगे। ठीक है। चलिए, तो विस्तार के भय से हम अपने गोमटसार जीवकांड की इसमें नहीं डाल रहे। आपको समझने में आना चाहिए, हमको ज्ञान की अपेक्षा है, इसलिए मैं इस विषय को मैंने रखा हुआ है। शीला कासलीवाल दीदी कह रही कि कौली काकड़ी कौली तुरई नहीं खाना चाहिए, 24 थाना में सेम वर्णन आया है। जो उसमें आया है दीदी, मैं वही कह रहा हूं, मैंने जो कहा है वो वर्णन 24 थाना में नहीं आया है। जो 24 थाना में आया है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, इसको समझ लेना। चलिए, मेरे ख्याल से जिन्होंने समता कनखेड़ दीदी भी है, सोमवार को सब्जी खा सकते क्या, इन सब का हमने बात बता दी है। कांच के बर्तन में रखना वर्ण नहीं बदलता है। तो जो जो चीजें बताई गई है ठीक है। रूबी दीदी कह रही है शोधन करके खाना तो अपने को ही स्वस्थ रखने में सहायक होता है, सो प्रतिभाधारी ना भी हो तो भी भक्ष्य की अपेक्षा ध्यान से भक्षण करना चाहिए। बहुत सही कहा दीदी आपने, बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है। चलिए, कुल्डे को अंगीठी में गर्म करके उसको तप्त करके खाया जाता है, तब तो प्रासुक होता है क्या? देखो दीदी, सबसे पहली बात यही है कि जो हुरडे के जो दाने हैं अलग हुए, उसको तो भट्टी में नहीं डाला जाता है, अंगीठी में नहीं डाला जाता है। अंगीठी में क्या डालते हैं? वो जो कनिस है, कनीज नहीं, कनिस मराठी वाला, मतलब वो जो भुट्टे का पूरा फल है, मतलब जो किसका भुट्टा है, मकई का हो या फिर ज्वार का हो, हुरडे का हो, उसको सीधा डाला जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारे त्रस्यजीव हो सकते हैं और इसीलिए उससे बचना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। चलिए, बाकी तो आ गया है। नीरज जी कह रहे कि माला भी चढ़ाते हैं, तो फूलों की माला की चर्चा चल रही है, तो वो भी हमें प्रासुक शोधन करके ही चढ़ानी चाहिए। ठीक है। चलिए, मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर जहां जहां पर आपको द्रव्य चढ़ाना है, भगवान को चढ़ाना हो या फिर हमें भक्षण करना हो, चीजों का शोधन होना अनिवार्य है, जरूरी है। अंतिम प्रश्न डॉक्टर मैना दीदी, उसके बाद हम लोग पंचम प्रतिमा का यहाँ पर पूर्ण करेंगे। आज एक ही प्रतिमा का मुझे पूछना है, टीका और भाष्य में क्या अंतर है? हाँ, अनुवाद जो होता है, अनुवाद होता है जो लिखा है, सिर्फ ट्रांसलेशन हो गया एक भाषा से दूसरी भाषा में। ठीक है, वो भाष्य, ये भाष्य हो जाता है। टीका की अपेक्षा से क्या है, टीकार्थ अर्थात या टीका जो लिखी जाती है, जो गाथा लिखी है उसका एक्सटेंड करना, उसको एक्सप्लोर करना, उसका विस्तार करना, इस प्रकार से हो जाता है। और उसके भी अलग अलग
वृत्ति कही जाती है, टीका कही जाती है। बहुत अति विस्तार है, बहुत ज्यादा विस्तार है तो उसको वृत्ति कही जाती है। पद्य की अपेक्षा से विस्तार किया गया है, गद्य की अपेक्षा से विस्तार किया है, इनकी अपेक्षा से इनके भेद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ दीदी, डॉक्टर शैला दीदी। भैया जी, हुरडे के बारे में मेरा एक ऐसा है कि जैसा अब ये बिकने में जो आता है ना, वो हुरडा दाना अलग से आता है, तो वो दाने का अगर सेक के वो दाना अलग कैसे किया गया? वो मार्केट में ही अलग से आता है बिकने के वही कह रहा हूँ आपको, जो आप हाँ। घर तवे के ऊपर जो वापस सेकती हो ना, तो जब आ गया है मार्केट में, वो तब तक दाने अलग ही नहीं होते जब तक उसको अंगीठी में डाल करके पकाया नहीं गया है। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, वो ऐसे ही अलग से निकल जाते हैं, ऐसे कनिस से ऐसे करे ना, थोड़ा अगर मैश कर अगर उसको स्मैश करके अगर निकाले गए हैं तो स्मैश मैश करके अगर जीवों का ध्यान रखा गया है तो उसमें कोई नहीं है, फिर उसको तब पका करके खा सकते हो, क्योंकि गर्म करना ये भी सचित्त से अचित्त करने की। हाँ, वही वैसा मैश करके वैसे निकालते हैं उसको। किंतु हम उसका निषेध करें जहां पर पूरा का पूरा कनिसी भुट्टाई उसके, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। क्योंकि ज्यादातर उसी तरीके से होता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, जो गुड़ भिंडी आती है ना, वो ऑटोमेटिक अलग से निकल जाती है उसकी। हाँ, चलो कोई भी ठीक। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। सुनीता दीदी आज हमें व्हाट्सअप कर देना। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।